लेकिन अच्छा तो जा ही रहा है मेरे हिसाब से, तो सही जा रहा है ना, एंजॉय कर रहे हो ना आप लोग। बुलाए नेक्स्ट कॉमिक को बुलाए, मैं तो भूल गया, हाँ अब याद आ गया। अबे है कोई? अबे आप ही हो ना भाई, ठीक है स्टार्ट करते गाइस। अबे के लिए ताली बजाएंगे, आता हो मजा आपके लिए। रिकॉर्ड हो रहा है, आप टेंशन मत लो, अपने लिए आपको मिलेगा वो। अरे टेंशन मत लो, वायरल नहीं करते हम लोग, अब आपको ही देंगे। हाँ आपको वो व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, आवाज आपके लिए हो रहा है रिकॉर्ड। ताली बजाएंगे एक बार बाय। उधर बैठ कुछ और लगता है, यहाँ बैठे कुछ और लगता है। ओके मेरा थोड़ा जोक थोड़ा मैरिज की बात का रहेगा, तो जिनकी मैरिज नहीं हो वो भी एडजस्ट कर लेना। मेरा नाम अभय सिंह, मेरा फर्स्ट टाइम है स्टैंड अप। मैंने कुछ लिखा हुआ था, फर्स्ट टाइम ओपन माइक में आ रहा हूँ, देखता हूँ कैसा होता है। बेसिकली तो मैं शायर हूँ, मेरी बुक आने वाली है, बट मैं स्टैंड अप भी ट्राई कर रहा हूँ, देखते कैसा होता है। ओके आप लोग में से कितने लोग मैरिड हैं? आपका तो पता पड़ गया मुझे, हाथ उठा सकते हैं कितने लोग मैरिड हैं? अरे मैं कुछ करूंगा नहीं, आप पीछे दिख गए। हाँ चलो ठीक है, आप लोग तो मुझे पता है, ठीक है। तो जो मैरिड है और जो अनमैरिड है, उनको क्या लगता है कि सास और बहू में अगर लड़ाई हो रही है तो प्रॉब्लम है, मिथ है। मैं मुंह पे बोलता हूँ मिथ है। अगर सास बहू में लड़ाई हो रही है तो नेचुरल है। अगर लड़ाई नहीं होगी तो क्या होगा वो मैं बताता हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी मम्मी स्कूल टीचर है, तो उनका स्टार्टिंग से स्ट्रिक्टनेस है, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना पीना है, सो जाना है। अब हम लोग शादी करेंगे, लड़के लाएंगे मॉडर्न, क्यों? थोड़ी सोच अलग होगी, साथ में लड़ाई होगी, वेरिएशन होगा। मेरी माँ उठती सुबह 6 बजे, शादी हुई, मैंने कहा वाइफ लाएंगे सुबह 8 बजे उठेगी, ये 8 बजे उठेगी, मम्मी 6 बजे उठेगी, हम बोलेंगे हम तो 7 बजे उठ जाएंगे। मेरी वाइफ आगे उल्टी, वो 6 बजे ही उठती है, सास भी 6 बजे उठ रही है, वाइफ भी 6 बजे उठ रही है। तो मैं जो 7 बजे सपना लेके बैठा हुआ था, मेरा टूट गया। तो अब हम मतलब अब 6 बजे उठ रहे हैं। अब सोचो वीकडे तो ठीक है, वीकेंड पे अगर आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो तो काहेगा वीकेंड, संडे हो गया बर्बाद आपका। हम कहे चलो ठीक है, उठने में होगा, खाने में तो इंटरेस्ट अलग ही होते हैं एज के साथ। किसी को चाउमीन पसंद है, किसी को पनीर पसंद है, किसी को पुरानी सब्जी पसंद है। तो मम्मी को ऐसा है आलू लौकी तुरई वो सब पसंद है। हमने कहा वाइफ ले आएंगे, इसको पनीर पसंद होगा, चाउमीन पसंद होगा, कुछ पसंद होगा। लेकिन ये भी उल्टा निकला, उनको भी सेम पसंद है। मतलब मम्मी लौकी बना रही है तो ये भी लौकी बना रही है, मम्मी आलू बनाती है ये भी आलू बना रही है। संडे को अगर सुबह 6 बजे उठ के दिन में अगर लौकी खा रहे हो तो क्या संडे आपका? मुझे तो लगता संडे। चलो हम कहा ठीक है, दिन में एडजस्ट कर लेंगे। रात में तो लड़कियों का होता है ना कि बाहर जाएंगे, डिनर पे जाएंगे, डेट पे, ये खाएंगे पाएंगे पियेंगे। तो मुझे लगा ऐसे ही कुछ होगा, शाम को एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ भी उल्टा निकला, मम्मी रात को टिंडे बना रही तो ये भी टिंडे बना रही है। संडे को सुबह 6 बजे उठ के दोपहर 12 बजे भट्टे खा के रात को टिंडे खा रहे हो आप, तो फिर आपकी लाइफ भटंडे ही है, कुछ नहीं है उसके अंदर। चलो हमने एडजस्ट कर लिया, चलो ठीक है, सबका शौक होता है। अब हमने कहा एटलीस्ट हम वर्किंग वाली ला रहे हैं, सैलरी आप भी आई थिंक सैलरी होती होगी आपकी, आप सैलरी तो नहीं देते होगे किसी को, अपने पास ही रखते होगे आई गेस, देते हो? अच्छा चलो ठीक है, शादी नहीं हो ना इसलिए, शादी में फिर बात करेंगे। शादी वाले होता है मम्मी के हाथ में सैलरी, शादी के बाद नहीं होता है। जहां भी देते हो। हाँ तो क्या हुआ, मैं क्या चलो वर्किंग लाएंगे, ये आप कहेगी मेरी सैलरी मैं मम्मी को दूंगी। अब शादी के पहले तो मम्मी को देनी पड़ती है हमें, कि मम्मी को सब पता है, हम भी कह देंगे नहीं खर्चा हो रहा है हम भी देंगे। यहाँ भी केस उल्टा। आपने आज तक मातृ भक्त पितृ भक्त सुना होगा, मेरी वाइफ सास भक्त है। आते ही सैलरी पूरी मम्मी के हाथों में। पहले सिनेरियो था कि मेरी सैलरी का थोड़ा जाता था मम्मी के पास, अब सिनेरियो है उसकी सैलरी मम्मी के हाथों में, मेरी सैलरी मम्मी के हाथों में। मम्मी का जो एक्स्ट्रा होता है इनकम चलो छोड़ देते हैं, पापा की सैलरी वो तो वैसे ही मम्मी की सैलरी थी स्टार्टिंग से। तो ऐसा होता है कि अगर आप सोचते हो कि सास बहू अलग है, दिक्कत है, वो ज्यादा दिक्कत है, सेम हो ज्यादा बड़ी दिक्कत है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ कि मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि मम्मी टीचर की लड़की ऐसे लानी है। रीजन ये कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा मम्मी टीचर थी, 8 क्लास तक मैं उसी स्कूल में पढ़ा, मम्मी टीचर मैं उसी स्कूल में। तो उससे क्या होता था कि जिंदगी पढ़ाई की, भाई थोड़ा इंटरेस्ट ले लो, फर्स्ट टाइम है, एडजस्ट कर लो यार। तो शक्ल से दिख रहा तुमको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है एडजस्ट कर लो, फर्स्ट टाइम है, शादी के बाद पता पड़ेगा। इससे तो मैंने कहा कि मैं गलत पब्लिक के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। यू कांट कोरिलेट ना राइट नाउ। हाँ बोलते बुरा लग रहा है भाई, चलेगा मेरे को, फर्स्ट टाइम मेरा, मैं तो सब एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। तो ऐसा क्या होता मेरे को कि वाइफ को ऐसा लाना है, क्योंकि मम्मी टीचर थी स्कूल में, उसी स्कूल में पढ़ा मैं, तो ऑब्वियसली जहाँ मम्मी आपकी होंगी स्कूल में, आप यहाँ वहाँ नहीं देख सकते, ठीक है। 8 क्लास निकल गई, 8 क्लास का मेरा स्कूल चेंज हुआ, मम्मी चली गई, अब हम गए नई जगह, हम गए नई जगह जाएंगे, थोड़ा जेंडर इश्यू होगा, थोड़ा बहुत स्कोप बनेगा। अब जिस स्कूल में मैं गया वहां जेंडर रेशियो था 10 लड़कियां 2 लड़के। अच्छा अरे
सॉरी स्लिप ऑफ टंग, 10 लड़के 2 लड़कियां, गलत बोल दिया मैंने, नहीं जानबूझ के बोला है, जोक था। मैं लिटरली मैं जोक नहीं मार रहा हूँ, उस पर ज्यादा लोग हंस रहे हैं, जोक पे कोई नहीं हंस रहा है। चलिए ठीक है, तो 10 लड़के 2 लड़कियां, जब तब मुझे पता पड़ा जेंडर रेशियो सही में खराब है इंडिया के अंदर। मतलब मैंने दुआ मांगी, गवर्नमेंट कर क्या रही है जेंडर रेशियो के ऊपर, कोई वर्किंग ही नहीं हो रही है। पर ठीक है, क्या करते, फिर लड़कियां नहीं थी, हम लोग पढ़ते रहे, 9th 10th निकल गई। फायदा ये हुआ कि सब फर्स्ट क्लास में पास हो गए। अब जिंदगी में पहली बार पता पड़ा, अगर आप अच्छा मार्क्स पढ़ते हो उसके अदर बेनिफिट भी होते हैं। क्योंकि स्कूल का रिजल्ट 10th क्लास का 100% था, 11th क्लास में 26 लड़कियां 25 लड़के। इस बार स्लिप ऑफ टंग नहीं है, इस बार रियल है। और मैंने सोचा इतनी तो भगवान भी नहीं सुनते, जितनी गवर्नमेंट ने सुन ली। जेंडर रेशियो देख रहे हो, 10:2 से 25:26। अब इतनी लड़कियां आएंगी तो क्या होगा, लड़कों का ध्यान भटकेगा, सब इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। मैं भी नहीं, मैंने नहीं किया, मम्मी घर पे थी, नहीं हो पाता, स्कूल में नहीं तो घर पे तो है ही ना। ठीक है, तो हमारे में थे 2-4 लड़के, उनको था कि इंप्रेस करेंगे। किसी को सिंगिंग आती थी, किसी को डांसिंग आती थी, ट्राई करते थे। सिंगिंग वाले ने ट्राई किया एक पे, जिसके लिए गाया वो तो पट गई किसी और से क्योंकि सैड गा रहा था, इसने कहा सेंटी आदमी इस तरह से करना ही नहीं है, तो दूसरे से पट गई। एक हमारा था, वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, कहता मैं क्रिकेट पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे मैच खेलूंगा। तो हम लोग प्रैक्टिस करने गए तो स्कूल में एक साइड में जगह थी जहां जाना मना था, हम वहीं जाके प्रैक्टिस करते थे। तो मैं, आई वॉज अ बॉलर, ही वॉज अ बैट्समैन। तो मैं बॉल डाल रहा था, पहली बॉल पे 4th, दूसरे बॉल पे 6th, तीसरे बॉल पे 6। मैं कहा ये तो बेइज्जती हो रही है यार, तो मैं कहा मैं फास्ट बॉल डालूंगा, इसको बाउंसर मारूंगा। तो हम जब खेलते तो पीछे जो था विकेट था, वो एक गेट था जो स्कूल का बंद खुलता नहीं था, तो और उस तरफ स्टाफ रूम था, इट वॉज ऑलरेडी क्लोज। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, किस्मत थी, यहाँ से मैंने बॉल डाली है, वहां से बैट घुमाया, पीछे से गेट खुल गया, तो जो टीचर सामने खड़ा था उसी के जगह बॉल लगी है। तो उसके बाद टीचर ने पहचान लिया, तो हम लोग का खेल ही बंद हो गया। बहुत बुरा जा रहा है यार कसम से कदे बुरा जा रहा है ये तो। चलो लास्ट सीरीज के बाद, एंट्रेंस के बाद, चूंकि 11th क्लास में बाइक तो थी नहीं हमारे पास, हम साइकिलों से ट्रैवल करते थे। तो 2-3 थे हमारे में कि हम साइकिलों से चला, साइकिल से इंप्रेस करेंगे। कैसे करेंगे, स्टंट करके इंप्रेस करेंगे। ठीक है भाई, सेट हो गया कि इस दिन जाएंगे लड़कियों के सामने साइकिल स्टंट करेंगे, इंप्रेस करेंगे। हम लोग गए तो लंच चल रहा था, तो लड़की क्लास में नहीं थी, लड़की कहाँ थी, बास्केटबॉल कोर्ट पे। इनने कहा वहां जाके इंप्रेस करेंगे। अगस्त का महीना था, बारिश हो रखी थी बास्केटबॉल कोर्ट पे, ये गए हैं, इन्होंने साइकिल घुमाई है। इन्होंने जो साइकिल घुमाई बास्केटबॉल ने साइकिल घुमाई और फिर बारिश ने साइकिल घुमाई, तो एक साथ 3-3 4-4 साइकिलें घूम रही हैं। आप लोगों ने ओलंपिक से गोले देखे होंगे, मैंने सामने देखे थे बहुत बुरा था। दैट्स माय टाइम, थैंक यू।